हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल्स। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक, तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो मेथनॉल और एथनॉल है यही टू इम्पोर्टेंट कॉमर्शियली अल्कोहल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? मेथनॉल और एथनॉल। ठीक है, कौन कौन से? मेथनॉल और एथनॉल, ये आपके क्या है? टू इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली अल्कोहल्स हैं। पहला तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3OH। ठीक, और दूसरा कौन सा है? एथेनॉल। एथेनॉल, यही देखिए दो इंपॉर्टेंट कॉमर्शियली अल्कोहल है। इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा CH3CH2OH। ठीक है, तो इस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे? इसके और इसके बारे में दो ही टॉपिक ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए मेथेनॉल। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? ये होता है आल्सो नोन एज वुड स्प्रिट। देखिए इसको क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। वाज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। पहले के समय में जो मेथनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जाता था? ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इस प्रोसेस के द्वारा ये मेथनॉल को प्रिपेयर किया जाता था। देखिए टुडे मोस्ट ऑफ द मेथनॉल इज produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide at high pressure and temperature and in the presence of ZNO Cr2O3 catalyst। ठीक है, मीन्स आज के डेट में, ठीक है, जो ज्यादातर मेथेनॉल कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, किसके? हाई प्रेशर और टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यही देखिए मेन ये फॉर्मूला। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। देखिए इसको देखिए नोट करना। आप देखिए पहले इसको देखिए क्या कहा जाता था? इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ठीक है, वुड स्प्रिट, इसको क्या कहा जाता है? और वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। अब देखिए कैसे इसको आज के डेट में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसका क्या कराएंगे? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, ये 2 मोल्स ऑफ H2 एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर देखिए क्या हो गया? प्रेशर ये हो जाएगा 200 से 300 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड टेम्परेचर हो जाएगा 573 से लेकर के 673 केल्विन तक हो जाएगा। ठीक है, और क्या लेंगे? कैटलिस्ट लेते हैं ZNO या फिर Cr2O3, ये कैटलिस्ट हो गया। इसके प्रेजेंस में हम कराते हैं तो हमारा क्या होता है? CH3OH, मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज के डेट में। पहले के डेट में क्या करते थे? पहले के समय में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड के द्वारा मेथनॉल को प्रिपेयर किया जाता था, प्रोड्यूस किया जाता, बनाया जाता था। ठीक है, अब चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है मेथनॉल की। देखिए क्या है? मेथनॉल इज कलरलेस लिक्विड। मेथनॉल कैसी है? ये कलरलेस लिक्विड है एंड बॉयल्स एट 337 केल्विन, और ये बॉयल हो जाती है 337 केल्विन पे। ठीक है, इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, ये कैसा होता है? ये बहुत ही पॉइजनस होता है। ठीक है, इंगेशन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेथनॉल कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटीज कैन इवन डेथ। देखिए कह रहा है कि अगर थोड़े से अमाउंट में मेथनॉल को क्या इंगेशन कर लिया जाए तो क्या हो जाता है? ये ब्लाइंडनेस हो सकती है। अगर हम ज्यादा ले लिए हैं मेथनॉल को तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यही है कि जो मेथनॉल होता है ये क्या होता है? पूरी तरीके से क्या होता है? हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, मेथनॉल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स। मेथनॉल का देखिए कहां पे यूज होता है? सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेस मीन्स जो चमकदार बनाने के लिए, एंड चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए भी इसका क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा देखते हैं, एथेनॉल।
ठीक है। एथेनॉल C2H5OH इज ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली बाय फर्मेंटेशन। देखिए इसको बहुत बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन मेथड से क्या किया जाता है, एथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। आगे देखिए द ओल्डेस्ट मेथड इज फ्रॉम शुगर। फर्मेंटेशन क्या है, ये बहुत ही पुराना मेथड है, ठीक है। द शुगर इन मोलासेस, ठीक है, शुगर केन आर फ्रूट सच एज ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। मींस जो शुगर रहती है मोलासेस में, ठीक है, मोलासेस देखिए कहां से मिलता है, शुगर केन या जो फ्रूट होती है सच एज ग्रेप्स, इन सब से मिलती है, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और दोनों का जो ये फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेज, इन्वर्टेज के प्रेजेंस में इसको क्या कर दिया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम जाइमेज विच इज फाउंड इन ईस्ट। और ईस्ट के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहता है वो क्या बन जाता है, एथेनॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, बाय फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है। देखिए इसमें जो क्या रहती है, जो मोलासेस रहते हैं, ठीक है, मोलासेस ये हो गया C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। जब इसका देखिए क्या होता है, जब इसमें इन्वर्टेज, ठीक है, ये क्या होता है, एंजाइम होता है, इनवर्टेज। देखिए इसको क्लास 10th में भी पढ़ा गया था, ठीक है। तो ये मोलासेस हो गया, मिस शुगर केन हो गया, ठीक है। जब इसका देखिए क्या करा रहे हैं, फर्मेंटेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये देखिए क्या है, ग्लूकोज है और ये क्या, फ्रक्टोज है। अब देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज का दोनों फार्मूला सेम है, लेकिन इसमें क्या रहता है, आपका कीटोन ग्रुप रहता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप रहता है, कीटोनिक ग्रुप रहता है, और इसमें एल्डिहाइड का ग्रुप रहता है, ठीक है। दोनों अलग अलग रहते हैं, फार्मूला तो सेम रहता है, लेकिन तो ये कीटोनिक ग्रुप होता है और ये क्या होता है, एल्डिहाइड का ग्रुप होता है। फिर देखिए जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, इनका क्या किया जाता है, जाइमेज के प्रेजेंस में रिएक्शन ये कर लेते हैं, फिर आपका एथेनॉल का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ग्लूकोज ये हो गया C6H12O6 है, किसके प्रेजेंस में करेंगे, ये जाइमेज। ये भी देखिए एंजाइम का किस में प्रेजेंस होता है, ईस्ट में प्रेजेंस होता है। तो ये देगा 2 मोल C2H5OH देगा प्लस 2 मोल्स क्या निकलेगी, CO2 गैस निकल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इन्वर्टेज और जाइमेज ये उल्टा नहीं करना, ठीक है, कि इसका इसमें कर दें और इसका इसमें कर दें, ठीक। फिर चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए इतना समझ में आ गया। देखिए इन वाइन मेकिंग, वाइन को बनाने के लिए ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट। ग्रेप्स क्या होते हैं, शुगर हो क्या होते, सॉरी ग्रेप्स क्या होते हैं, ये सोर्स होते हैं शुगर और ईस्ट के। एज ग्रेप्स रिपेन, जैसे जैसे ग्रेप्स क्या होता है, सूखता है, द क्वांटिटी ऑफ शुगर इंक्रीज्ड, और जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। एंड ईस्ट ग्रोज ऑन आउटर स्किन, और जो ईस्ट होते हैं उसके आउटर स्किन पे क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। देखिए व्हेन ग्रेप्स आर क्रश्ड, और जब ग्रेप्स को क्रश्ड किया जाता है मतलब पीसा जाता है, शुगर एंड द एंजाइम कम इन कांटेक्ट एंड फर्मेंटेशन स्टार्ट। मींस जब इन दोनों को पीस दिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये दोनों शुगर और एंजाइम मिल जाते हैं, तो फर्मेंटेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मींस क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, फर्मेंटेशन ये टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन मींस एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, और जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस। देखिए द एक्शन ऑफ जाइमेज इज इनहिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड
exceeds 14%। देखिए क्या कह रहा है आगे, तो क्या हो जाएगा, तो जब जाइमेज की का जो ये इनहिबिशन हो जाएगा, इनहिबिशन का मतलब ये रुक जाना, जब अल्कोहल क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा 14% से, जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जब 14% से इंक्रीज कर जाएगा, तो जाइमेज जो ये एंजाइम रहेगा इसका इनहिबिशन होने लगेगा, ठीक है, ये रुकने लगेगा, ठीक है, जाइमेज का रिएक्शन क्या होने लगेगा, संदमित होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इफ एयर गेट्स इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, अगर एयर क्या हो जाती है, फर्मेंटेशन मिक्सचर में आ जाती है तो, ठीक है, द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज्ड एथनॉल टू एथनोइक एसिड, तो क्या कर देगा, जो एथनॉल फॉर्मेशन होने वाला रहेगा तो किस में ये हो जाएगा, एथनोइक एसिड में हो जाएगा, विच इन टर्न डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, जो कि क्या कर देगा, जो अल्कोहलिक ड्रिंक रहेगा उसका टेस्ट खराब कर देगा, ठीक है, तो इसीलिए ये इसको एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है, ठीक है, ये समझ गए इतना। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है एथनॉल की। देखिए एथनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड विथ बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन, एथनॉल क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 351 होती है। इट इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री, इसका यूज होता है, ये कहाँ पे यूज होता है, ये सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज होता है इन पेंट इंडस्ट्री में, इन द प्रिपरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज होता है। द कॉमर्शियल अल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट इन कॉपर सल्फेट टू गिव इट ए कलर एंड pyridine ऑफ फोल स्मेलिंग लिक्विड। देखिए जो कॉमर्शियल अल्कोहल होता है ये क्या होता है, मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग मीन्स ये पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें कुछ कॉपर सल्फेट मिलाए होते हैं और पेरिडीन मिलाई होती है, ठीक है। इट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, इसी को क्या बोला जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है आगे, नाउएडेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथनॉल ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। आज क्या होता है कि जो एथनॉल का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये हाइड्रेशन ऑफ इथीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये तो क्या था, ये पहले क्या था, पुराना मेथड था। अब देखिए कैसे कराते हैं, हाइड्रेशन ऑफ इथीन के द्वारा, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन में H2O के साथ रिएक्शन कराना नाउ, अब ठीक है, यहां पे मैं क्या ले लिया, इथीन हो गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या करा देंगे हम, H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, ये क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे एथनॉल ये बन जाएगा। ठीक है, यही क्या होता है, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। आजकल क्या हो रहा है, जो एथनॉल हो रहा है इसी की प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, ये प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पे देखिए जो छोटा सा दिया गया है इसको आप लोग अपने से पढ़िएगा, ठीक है, फिर समझ ही जाएंगे, ठीक है। मीन्स जो एथनॉल और मेथनॉल ये दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं। मेथनॉल तो क्या होता है, एकदम से पॉइजनस होता है, ठीक है, ये लेस होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।